अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमें वेक्टर प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। स्टूडेंट, वेक्टर प्रोडक्ट टू टाइप्स होती हैं इसकी। पहली है स्केलर प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। दूसरी है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। हम पहले एक्सप्लेन करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को। तो आइए पढ़ते हैं क्या है ये। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू स्केलर क्वांटिटीज। क्या बताया, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर का, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी। इसको बोलते हैं स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल्स हैं फोर्स, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट लिया यानी कि डॉट प्रोडक्ट लिया, तो जो हमें रिजल्ट मिला वो वर्क मिला, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन विच इज़ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट लेंगे फोर्स का वेलोसिटी के साथ, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? पावर मिलेगी। पावर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट, आपके पास दो वेक्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए एंड सेकंड वेक्टर बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो यहाँ पर आपने क्या फार्मूला लिखा? ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉज ऑफ थीटा। दो वेक्टर्स लिए आपने, ठीक है। उनको जब आपने डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? आपको मिला मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल थीटा। ये था फार्मूला। अब हम प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पढ़ते हैं, यानी कि हम प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं जी। अगर आपसे कहा जाए कि आप ए डॉट बी फाइंड करें, अगर आपसे क्या कहा जाए कि आप ए डॉट बी फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे? ए को आप एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर आप लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि वेक्टर बी का कितना हिस्सा, वेक्टर बी का कितना हिस्सा ए पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप बी से एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करेंगे ए पर। तो क्या होगा? जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो बी की प्रोजेक्शन जो ए पर बन रही है वो है बी कॉज ऑफ थीटा। इस एंगल का क्या नाम है? ये है बी साइन ऑफ थीटा। अगेन सुने क्या बताया आपने? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ड्रा करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बी ऑन ए ड्रॉ करने के लिए आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। वेक्टर बी से जो कहाँ पर आएगी? ए पर आएगी। तो वेक्टर बी का, यानी आपने ये बताया कि वेक्टर बी का कितना हिस्सा ए पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब क्या हुआ? जब आपने सीधी लाइन बी ऑन ए ड्रॉ की तो आपको क्या मिला? प्रोजेक्शन मिला। कौन सा? बी ऑन ए। इसी का नाम क्या था? बी कॉज ऑफ थीटा। और ये क्या है? बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। हमने फाइंड बी कॉज ऑफ थीटा ही फाइंड करना था। ए डॉट बी, ए एज इट इज आ गया। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब बी कॉज ऑफ थीटा। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉज ऑफ थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर अगली बात वही है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। वो बी ऑन ए था, ये ए ऑन बी है। सेम वही कंसेप्ट। आप क्या करेंगे इसमें? यहाँ पर आपने ए को एज इट इज लिखा था, अब आप किसको एज इट इज लिखेंगे? बी को, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे। ये लिखा हुआ है बी, बी आप क्या करेंगे? बी एज इट इज लिखेंगे। फिर क्या मतलब? फिर वही बात, जब आप बी आपने एज इट इज लिख दिया तो इसका ये मतलब ए का कितना हिस्सा बी पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ए से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे बी पर। यहाँ से आपको क्या मिला? ये प्रोजेक्शन मिला आपको। इसका नाम क्या है? ए कॉज ऑफ थीटा। और ये वेक्टर क्या है? इसका नाम क्या है? ए साइन ऑफ थीटा। हमें ये चाहिए था। बी डॉट ए, बी एज इट इज लिखा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, आपने ए से सीधी लाइन ड्रॉ की बी पर, मिला क्या आपको? ए कॉज ऑफ थीटा। यही क्या है? प्रोजेक्शन। तो ये मिला बी इंटू ए कॉज ऑफ थीटा। बी डॉट ए इक्वल बी ए कॉज ऑफ थीटा। जो इक्वेशन पीछे थी, सेकंड इक्वेशन और थर्ड, इसको हमने जब कंपेयर किया तो इसी स्केलर प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी मिली, ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है ओबे करता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। बात क्लियर हुई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए, यानी कि ए बी कॉस थीटा बराबर है बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो जो यही वाला फार्मूला है, ये वाला प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसी का कंसेप्ट न्यूमेरिकल 11 या 12 में होगा। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है?
सेकंड प्रॉपर्टी कहता है अगर आपके पास पैरेलल वेक्टर हो, यानी आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दोनों वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हों तो आपने ये देखना है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जो स्केलर प्रोडक्ट है यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो आइए देखते हैं। दोनों वेक्टर क्या हैं आपस में पैरेलल। जब ये वेक्टर पैरेलल होंगे तो बनने वाला एंगल क्या होगा, 0 होगा। फार्मूला वही पीछे वाला, ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए डॉट बी एज इट इज आ गया ए बी कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है 1, यानी कि मैक्सिमम रिजल्ट मिला। ए डॉट बी इक्वल ए बी मिला। तो क्या बताया, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो जो स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने पीछे टॉपिक में बार बार इस चीज़ का कंसेप्ट पढ़ा था, यूनिट वेक्टर क्या है, आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। आपने कहा था ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, फिर आपको बताया था एक्स एक्सिस के लिए इस्तेमाल होने वाला यूनिट वेक्टर आई होता है और वाई एक्सिस के लिए इस्तेमाल होने वाला जे होता है और जी एक्सिस के लिए इस्तेमाल होने वाला यूनिट वेक्टर क्या होता है, के होता है। आई थिंक सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, आई डॉट आई इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ, जैसे ए डॉट बी इक्वल ए बी का क्या मतलब, यही मतलब जो इसका मतलब था वो इसका मतलब है, यानी कि ए डॉट बी इक्वल ए बी का मतलब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, रिजल्ट आपको क्या मिला, मैक्सिमम। सिमिलरली आई डॉट आई का मतलब दोनों जो हैं वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, मैक्सिमम। आई डॉट आई इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। ये एमसीक्यूज भी है। ठीक है। यानी कि वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो हमें जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट निकल रहा है हमारे पास वो क्या निकल रहा है, मैक्सिमम। ठीक। अब कहता है सेल्फ प्रोडक्ट टू वेक्टर्स हैं, आप वेक्टर ए डॉट ए ले लें, आप वेक्टर बी डॉट बी ले लें, आप सी डॉट सी ले लें एंड सो ऑन ले लें, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर कहता है अगर दो वेक्टर हों ए डॉट ए, जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कंसेप्ट, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल। फर्क क्या है, दोनों सिमिलर हैं, सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, ए डॉट बी नहीं ले रहे, अब हम सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए का ए से ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं। एंगल फिर क्या है, 0 है, तो ए डॉट ए बराबर है ए कॉस ऑफ थीटा। हम थीटा क्या पुट करेंगे, हम थीटा 0 पुट करेंगे। जब हमने थीटा 0 पुट किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या निकला, कॉस थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ए को हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए डॉट ए किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई। सेल्फ प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, जब हमने दो वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लिया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विद स्क्वायर मिला। आगे है परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर दो वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हों तो डॉट प्रोडक्ट में उनका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो देखते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे किसकी, परपेंडिकुलर वेक्टर की। ये स्केच आपको नज़र आ रहा है, ये स्केच क्या बता रहा है, ये बता रहा है आई जो है यूनिट वेक्टर आई वो जे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, जे के साथ का 90 का एंगल बना रहे हैं और के आई के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। तो देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट में इनका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा। फार्मूला वही है आपके पास, ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉज ऑफ थीटा। ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो क्या हुआ, जब हमने एंगल पुट किया 90 का, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि कॉस जो 90 होता है उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब सिमिलरली यूनिट वेक्टर आई एक्स एक्सिस के इस्तेमाल होते हैं, यूनिट वेक्टर जो जे है वो वाई के लिए। आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर रिजल्ट विल बी 0। सिमिलरली जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर बोथ का हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। और इसी तरह के डॉट आई का रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 0। क्यों, बिकॉज ये सारे के सारे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर हैं तो बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 का होगा और जो डॉट प्रोडक्ट का फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, पैरेलल वेक्टर की भी बात हो गई, परपेंडिकुलर की भी बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। बोथ वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड बेशक दोनों का इक्वल है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो एंटी पैरेलल होंगे, बनने वाला एंगल क्या होगा, 180 होगा। तो ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉज ऑफ थीटा। ए डॉट बी आ गया तो हम कॉस क्या पुट करेंगे, 180 पुट करेंगे। कॉस 180 क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो हमें क्या मिला इसका, ए डॉट बी इक्वल -AB। समझ आई यहाँ तक बात की। अब आगे है प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स, पढ़ते हैं ये क्या। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। वेक्टर के आपके पास तीनों कंपोनेंट हैं, ए एक्स भी है, ए वाई भी है, ए जी भी है। सिमिलरली बी के भी तीनों कंपोनेंट हैं, बी एक्स, बी वाई एंड बी जी। अच्छा, फिर वही बात, एक्स के लिए जो है यूनिट वेक्टर आई यूज़ हो रहा है, वाई के लिए जे यूज़ हो रहा है और जी के यूनिट वेक्टर के यूज़ हो रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, जब आप
लिख रहे हैं, मेंशन करें कि डॉट प्रोडक्ट है, तो आपने ए और बी के दरमियान डॉट ही लगाना है, क्रॉस लगाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। या अगर ब्रैकेट्स लगाई तो भी गलत हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ, ए की जो सारे कंपोनेंट्स लिख दिए मैंने, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। अब देखो, जैसे ही ये ए वाला वेक्टर कंप्लीट हुआ, मैंने दरमियान में डॉट लाजमी मेंशन किया है, आपने भी लाजमी मेंशन करना है, क्रॉस मेंशन नहीं करना। अब किसके कंपोनेंट लिखे आपने, बी के, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। यहाँ तक बात समझ आई। अच्छा, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप समझने वाला है और इंतहाई आसान भी है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आपने एक्स, किसका एक्स कंपोनेंट, वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, इन सब के साथ लेना है। सिमिलरली फिर वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट इन सब के साथ लेना है। सिमिलरली वेक्टर ए के जी कंपोनेंट का आपने प्रोडक्ट जो है इन सब के साथ लेना है। ये था ए डॉट बी। अगर हम बी डॉट ए करेंगे तो फिर यही होगा ना, बी वाले पहले आ जाएंगे, ए वाले बाद में आ जाएंगे, फिर भी वही बिहेवियर होगा। अब क्या किया, ए एक्स को मल्टीप्लाई किया बी एक्स के साथ। कैसे मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट लिया। अच्छा, ए एक्स डॉट बी एक्स, जब आपने इन दोनों को प्रोडक्ट लिया, ये आ गया ए एक्स बी एक्स। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे तो यूनिट वेक्टर भी लाजमी मल्टीप्लाई होंगे, उनका भी डॉट लेंगे आप, आई डॉट आई लिख दिया। फिर ए एक्स, ठीक है, बी वाई, ए एक्स बी वाई, इसका यूनिट वेक्टर आई, इसका यूनिट वेक्टर जे, फिर दरमियान में प्लस ए एक्स एज इट इज़, यहाँ से कौन सा आ गया, बी जी आ गया, तो आई यूनिट वेक्टर के साथ क्या आ गया, के। मैंने क्या किया, ए एक्स को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई किया, यूनिट वेक्टर लाजमी मेंशन करने। अच्छा, अब आगे, अब क्या किया हमने, ए वाई को मल्टीप्लाई करना है बी एक्स के साथ, ए वाई को मल्टीप्लाई किया बी एक्स के साथ, जे यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर आई, दरमियान में प्लस। फिर इसी ए वाई को मल्टीप्लाई करना है बी वाई के साथ, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, इसका भी यूनिट वेक्टर जे था, इसका भी जे था, फिर दरमियान प्लस। अच्छा, फिर क्या किया, फिर इसी ए वाई को मल्टीप्लाई किया बी जी के साथ, ए वाई एज इट इज़ बी जी आ गया, इसका यूनिट वेक्टर जे है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, के। ये काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं जनाब। अब क्या हुआ, लास्ट वाला जो है ए जी को आपने मल्टीप्लाई करना है ऑनवर्ड सब के साथ, तो ए जी को मल्टीप्लाई किया जब आपने बी एक्स के साथ, इसका यूनिट वेक्टर है के, इसका यूनिट वेक्टर है आई। अच्छा, अब आगे क्या किया, फिर वही बात, दरमियान में प्लस आ गया, ए जी को मल्टीप्लाई किया आपने बी वाई के साथ, फिर वही बात, के भी आ गया साथ यूनिट वेक्टर इसका, और जे भी आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ, ए जी को मल्टीप्लाई किया लास्ट के साथ बी जी के साथ, इसका यूनिट वेक्टर भी के था, इसका यूनिट वेक्टर भी के था। अब हमें ये इक्वेशन कैसे मिली, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पीछे आपने अभी पढ़ा, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं क्या होता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है। जनाब गौर से देखिएगा, आई डॉट आई, मेरे ख्याल में आपको याद है, अभी मैंने बताया आपको, आई डॉट आई, दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल। आंसर क्या आएगा, 1। आई डॉट आई की जगह क्या आ जाएगा, 1 को ए एक्स बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आई डॉट जे, जी आई डॉट जे आपने अभी पढ़ा, ये देखें, ये आपके पास है आई डॉट जे, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो रिजल्ट क्या मिला, 0, ठीक है। इसी तरह इनको भी माइंड में रखिएगा। अच्छा, आई डॉट जे क्या निकला आपके पास, रिजल्ट 0 निकला। आई डॉट जे रिजल्ट 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा फैक्टर 0। फिर वही बात, आई डॉट के अभी ऊपर दिखाया आपको, इसका भी रिजल्ट क्या निकलेगा, 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली जे डॉट आई, ठीक है, ये फैक्टर भी खत्म हो जाएगा। जे डॉट जे, फिर बात आ गई जे डॉट जे, जे डॉट जे किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। जे डॉट के, ये भी 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के फिर क्या आ गया, 1। तो यानी हम क्या बताएंगे, हमने ये बताया जो वेक्टर्स आपस में पैरेलल थे, यानी कि हमें डॉट प्रोडक्ट में किसका रिजल्ट मिलेगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनके 1 के बराबर होते हैं। तो इससे हमें मिला ए डॉट बी बराबर है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर आपने एंगल को डिटरमाइन करना हो तो आप क्या करेंगे, तो देखते हैं। ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉज ऑफ थीटा, जो शुरू में आपने फार्मूला पढ़ा था, अभी जो आपने ड्राइव किया वहाँ पर था ए डॉट बी इक्वल ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, ठीक है। अब क्या करें, अगर हमने एंगल डिटरमाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, तो फिर ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन 4 जो आपको अभी मिली और इक्वेशन 5 ये वाली, इक्वेशन 4 कौन सी मिली, अभी मिली, ए डॉट बी इक्वल ए एक्स बी एक्स, ठीक है, ए वाई बी वाई ए जी बी जी। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपने क्या किया, कंपेयर किया, ये भी ए डॉट बी और वो भी ए डॉट बी। लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है, अंडरस्टूड बात, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या लिखा, ए बी कॉज ऑफ थीटा इक्वल ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब क्या हुआ, हमने एंगल फाइंड करना ना,
मैग्नीट्यूड है ए और बी का, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा। तो फिर क्या किया, थीटा को इधर छोड़ा, कॉस इधर जाकर कॉस इनवर्स हो गया, तो मिला आपको फाइनल रिजल्ट ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ए एंड बी। इसी फार्मूले से आपका न्यूमेरिकल 7 सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिकल स्टेप्स की, इससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने लाजमी शेयर करनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।